जी हां दोस्तों, नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही बीजेपी में क्या हो गया भयंकर बवाल। आखिर गडकरी का एक बयान मोदी से क्यों जोड़कर देखा जा रहा। गडकरी ने क्यों किया उनके रिटायरमेंट का ऐलान। नागपुर से दिल्ली तक किस किस्म का तहलका। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या नितिन नबीन को मोदी शाह द्वारा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की औपचारिकता पूरी करने के बाद में नितिन गडकरी ने जो बातें कही, वाकई उस लाइन पर संघ कोई काम करते हुए आगे बढ़ रहा है? क्या भले ही संगठन और पार्टी पर पूरी तरीके से अपनी पकड़ रखने के लिए मोदी और शाह ने जो कुछ रणनीति अपनाई हो, उसमें अब संघ वाला एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है। आखिर नितिन नबीन किसके लिए ज्यादा लॉयल होंगे, संघ के लिए या मोदी शाह के लिए? मगर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते ही नितिन गडकरी ने वो कौन सा बयान दिया जिसे लोग, राजनीतिक पंडित मोदी से खास तौर पर जोड़ रहे हैं और उनके रिटायरमेंट की बात कह रहे हैं। तो ऐसे में क्या नितिन नबीन का अध्यक्ष पद की कुर्सी पर मोदी शाह ने उनको भले ही बिठा दिया हो, मगर संगठन और पार्टी पर पूर्ण रूप से मोदी शाह का सिर्फ एक शत राज नहीं होगा, बल्कि संघ का दखल बना रहेगा। नितिन गडकरी के एक बयान को इसी कड़ी से जोड़ करके देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि गडकरी ने मोदी से अब रिटायरमेंट लेने की सरेआम बात कर दी है। दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि राजनीतिक पंडित इस बीच में इस बात को लेकर के अटकलें लगा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने मोदी के रिटायरमेंट पर इशारों में वो बात कह दी जिससे मोदी शाह समेत उनका खेमा असहज ही नहीं बल्कि चौकन्ना सा होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, गडकरी ने रिटायरमेंट और नई पीढ़ी को काम सौंपने की वकालत कर दी है और जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनकी बात को मोदी से जोड़ करके देखा जाने लगा। अब दोस्तों, नितिन गडकरी ने जब ये बात कही, राजनीतिक गलियारों में अटकलों के बाजार गर्म हुए। राजनीतिक पंडित इसे मोदी के रिटायरमेंट से जोड़ करके गडकरी के बयान को देख रहे हैं। दरअसल जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तरफ मोदी शाह ने नितिन नबीन को पहले कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की औपचारिकता को पूरी की। ऐसे में गडकरी के बयान के मायने क्या? क्योंकि नितिन गडकरी ने कहा कि जब गाड़ी ठीक से चलने लगे तो उसकी कमान नई पीढ़ी को सौंप देनी चाहिए। नितिन गडकरी ने कहा कि जब आपकी कोई गाड़ी, आपका कोई काम, आपका कोई टारगेट अचीव होने लग जाए और उस ट्रैक पर आप ला दें, तो सेकंड नंबर की जो लीडरशिप है वो चीज उन्हें सौंप देना चाहिए और खुद पीछे हट जाना चाहिए। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदर्भ खासदार औद्योगिक महोत्सव के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा, जब चीजें सुचारू रूप से चलने लगे तो पुरानी पीढ़ी को पीछे हट जाना चाहिए। नितिन गडकरी का यह बयान उन्हीं के शब्दों में किस तौर पर, सांकेतिक तौर पर दूसरे मुद्दे पर बात करते करते उन्होंने ये बात आकर के कह दी। खुद सुनिए उन्हीं की ज़बानी। तो एक तीसरा साल है और ये बहुत कम समय में आशीष के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ। इस बार यंग जनरेशन को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया है और मैं ये मानता हूँ कि धीरे धीरे ये जो जनरेशन है ये भी बदलनी चाहिए। अभी आशीष के पिताजी मेरे दोस्त हैं, अभी हमको धीरे धीरे अलग रिटायर करना चाहिए और नई नई जनरेशन को जिम्मेदारी देनी चाहिए और जब गाड़ी ठीक से चलने लगती है तो हमने विड्रॉ के दूसरा काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से यंग एंटरप्रेन्योर नागपुर में है, उनको मैं विशेष रूप से अनुरोध करूंगा जो अलग अलग सेक्टर के हैं वो नेतृत्व करें। जो अगर कोई लॉजिस्टिक वाले तो लॉजिस्टिक का करे, कोई माइनिंग में काम करते तो माइनिंग का करे, हमें बताएं। कोई कोल में है तो कोल का करे, कोई टूरिज्म में है तो टूरिज्म का करे, कोई राइस मिल, दाल मिल, ये फूड प्रोसेसिंग में है तो उसका करें। और ये मुझे लगता है कि अभी इतनी टेक्नोलॉजी बदल रही है कि कल तमिलनाडु में एक एमपी है, मेरे पास आए थे, उन्होंने चावल से, ब्रोकन राइस से स्टार्च बनाया और प्रोटीन बनाया और 800 टन पर डे निकाल रहे हो और जो प्रोटीन है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। अब प्रोटीन की डिमांड है
हमारे पूरा भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली पूरा चावल से भरा हुआ है। सर, इस बार विश्व में सबसे ज्यादा चावल का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में हुआ। ये जितनी अच्छी बात है उतनी बुरी भी बात है। अब इतना चावल होगा तो भाव नहीं मिलेगा किसानों को, तो उसका प्रोसेसिंग अगर होगा, केवल राइस मिल से नहीं जमेगा। तो मैंने सारंग को तमिलनाडु भेजा था, 2 दिन था वो, अभी आया 5-6 दिन पहले। वो प्लांट देख के आया कि ये कैसा हुआ है। तो कहीं न कहीं हमको दुनिया की ऐसी जो जानकारी है, जैसे ब्राजील में जाकर हमने वेलेंशिया का पूरा डिटेल लेके आए, तो मुझे क्या लगता है कि दिस इज द टाइम, और सब कुछ हो सकता है। अब दोस्तों आपको बताएं कि नागपुर में विदर्भ खासदार औद्योगिक महोत्सव का आयोजन एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी कि एआईडी के अध्यक्ष आशीष काले ने किया। और इसी कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने रिटायरमेंट को लेकर के अहम टिप्पणी की। नितिन गडकरी ने कहा कि काले ने युवा पीढ़ी को एडवांटेज विदर्भ पहल में शामिल किया। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि धीरे धीरे पीढ़ी में बदलाव आना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, आशीष के पिता मेरे मित्र हैं, अब हमें धीरे धीरे सेवानिवृत्त होना चाहिए और जिम्मेदारी नई पीढ़ी को सौंप देना चाहिए। और जब यह व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगे तब हम भी सेवानिवृत्त होकर कोई और काम हमें करना चाहिए। अब गडकरी के इस बयान पर चर्चा तेज है, खासतौर पर तब जब दूसरी तरफ आज ही नितिन नवीन को मोदी शाह ने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, फुल टाइम अध्यक्ष नियुक्त किया हो। दोस्तों, नितिन नवीन को अपना बॉस बताते हुए पीएम मोदी ने पार्टी के लंबे संगठनात्मक संघर्ष विस्तार को याद करते हुए कहा कि भाजपा ने शून्य से शुरू होकर के शिखर तक का जो सफर किया, उसमें उसके कार्यकर्ता लोग उसके बैकबोन बने हैं। पीएम मोदी ने खुद को सबसे पहले बीजेपी का कार्यकर्ता बताते हुए नितिन नवीन के बारे में कहा कि सिर्फ उनके अध्यक्ष नहीं बल्कि उनके बॉस हैं। नितिन नवीन की जिम्मेदारी सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं है, बल्कि एनडीए के सभी सहयोगी दलों के साथ तालमेल बनाए रखने भी उनकी अहम भूमिका होगी। प्रधानमंत्री ने नितिन नवीन के व्यक्तित्व की सराहना करते हुए कहा कि जो भी उनके संपर्क में आया उनसे उनकी सरलता, सहजता, व्यवहारिकता की प्रशंसा की गई। वो कहते हैं कि आने वाले 25 वर्ष भारत के लिए बेहद निर्णायक है, क्योंकि इसी अवधि में विकसित भारत का निर्माण होना है और इसमें बीजेपी की भूमिका ऐतिहासिक होगी। नितिन नवीन उस पीढ़ी से आते हैं जिन्होंने आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी बदलाव को अपनी आंखों से देखा। यही अनुभव उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए सक्षम बनाता है। इस वर्ष जनसंघ की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो रहे, वो ये कह रहे हैं, और इसी विचारधारा से बीजेपी का जन्म हुआ। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। उसके बाद नायडू, गडकरी के समय में संगठन का व्यापक विस्तार हुआ। अपने दम पर केंद्र में पार्टी ने सरकार बनाई, जबकि अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने कई राज्यों में सरकार बनाई और दूसरी बार केंद्र की सत्ता में लौटी। जेपी नड्डा के कार्यकाल में पार्टी पंचायत से लेकर संसद तक अधिक मजबूत हुई। दोस्तों, ये तो नितिन नवीन को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावनाएं, पार्टी को लेकर उनके बयान और मौजूदा वक्त में नितिन नवीन को लेकर के पीएम मोदी के वो भाव थे। लेकिन जो भाव नितिन गडकरी ने पीएम मोदी को लेकर के प्रकट किए, हालांकि मैं सीधे तौर पर यह नहीं कहूंगा कि नितिन गडकरी के भाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर थे, लेकिन आपको याद होगा आज से कुछ महीनों पहले कुछ ऐसा ही बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया था, और अब वैसा ही बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 75 वर्ष की आयु के बाद में रिटायरमेंट की जो बात कही थी, अब वैसा ही बयान एक बार फिर से नितिन नवीन के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के वक्त में नितिन गडकरी का वैसा ही बयान आया। तो क्या मोदी रिटायरमेंट के लिए सोच रहे हैं, या फिर मोदी को वाकई रिटायरमेंट के लिए पार्टी अब उनके ऊपर जोर डालना शुरू कर चुकी है? और क्या वाकई नितिन गडकरी का यह बयान प्रधानमंत्री मोदी से जोड़कर देखा जाना यह उचित है, सही है, या उन्हीं के लिए उन्होंने कहा? ये सारी ऐसी स्थितियां हैं जिन स्थितियों पर अलग अलग तरह के पत्रकार, अलग अलग तरह के राजनीतिक गलियारों से आने वाली खबरें, अलग अलग तरह के राजनीतिक पंडित अलग अलग तरह की व्याख्या कर रहे हैं। मगर दोस्तों, नितिन गडकरी दरअसल भारत के एक मजे हुए ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिन्हें विकास पुरुष के तौर पर भी देखा जाता है, और विकास पुरुष कोई यूं ही नहीं हो जाता दोस्तों। दरअसल हर शख्स के काम, उसकी प्रोफाइल
उसकी इमेज को, उसके ऑरा को दर्शाते हैं। मौजूदा वक्त में हो सकता है नितिन गडकरी जिस विभाग को संभाल रहे हो उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ होगा। मैं इस बात को खारिज नहीं कर सकता या उस बात को कह नहीं सकता, लेकिन दोस्तों उनके ऊपर आरोप भी लगे थे कुछ साल पहले। लेकिन पूरे एनडीए की इस सरकार में मोदी के तीसरे टेन्योर में अगर उठा करके देखा जाए तो अगर कोई भी होगा इस सरकार का विरोधी भी, तो कम से कम नितिन गडकरी के विभाग की सराहना जरूर करेगा कि अगर काम हुआ है तो सिर्फ नितिन गडकरी के विभाग के जरिए ही काम हुआ है। यानी कि एक्सप्रेसवे से लेकर के, हाईवे से लेकर के, देश को एक दूसरी जगह से, एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ना, और उसका काम नितिन गडकरी ने बखूबी किया है और लगातार करते हुए जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों नितिन गडकरी के इस बयान को मोदी से जोड़ करके इस वक्त जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उसे लेकर दिल्ली में मोदी शाह के खेमे में स्वाभाविक तौर पर उस पर हलचल होना बहुत स्वाभाविक है। नागपुर में क्या पर्दे के पीछे कोई ऐसी पटकथा चल रही है, इस किस्म की बातें भी राजनीतिक गलियारों से उठती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इस पर अभी तक गडकरी ने स्थिति साफ नहीं की कि उनका बयान जो मोदी से जोड़ा जा रहा है दरअसल वो मोदी के लिए नहीं था, या फिर मोदी के खास या उनसे जुड़े हुए खेमे के लोगों की तरफ से भी इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। ठीक वैसे ही जैसे हमने कल आपको दिखाया था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव के चचेरे भाई प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव को तलाक देने की बात जो कही थी अपने इंस्टाग्राम पर, उसको लेकर अपर्णा के एक भाई ने प्रतिक्रिया तो दी, लेकिन ना तो अपर्णा ने ना ही प्रतीक ने कोई प्रतिक्रिया अब तक दी। और खामोशी का मतलब कई बार हाँ में लिया जाता है ज्यादातर, क्योंकि अगर बात गलत है तो आदमी डिनायल मोड में सीधे आता है। तो ऐसे में इंतजार कीजिए दोस्तों कि आने वाले दिनों में इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में तस्वीर बनती क्या है। फिलहाल आपको क्या लगता है इन तमाम बिंदुओं को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।